देख रहे हैं आज हम गोविंदगढ़ के अंदर है। गोविंदगढ़ के अंदर एक है ना नया ही है ना एक है ना मंथ पहले मीटर लगाया हुआ है और लगभग है ना लगभग 36,000 रुपये के समथिंग है ना बिल आए। हमें ना यहाँ के जो लोकल स्थानीय नागरिक है उनके अंदर भारी आक्रोश है। अपन है ना उनसे बातचीत करते हैं। जी सर बताइए। मेरा नाम रामनिवास मीणा कॉलोनी गोविंदगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे ये नियमित बिजली बोर्ड का नियमित उपभोक्ता हूँ। मेरे पहले 300 और 400 के मध्य बिल आते थे और अब के 36,160 रुपये का बिल कर दिया। और गत माह में इस माह में ये नया मीटर बदल दिया। इसमें ये रीडिंग गलत अंकित की है कि मीटर गलत है, क्या मालूम क्या है। पहले मेरे 300 और 400 के बीच में बिल आते थे और अब ये इसके लिए मैंने ज्ञापन भी दिया है और बिजली बोर्ड में भी शिकायत की है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 PR, राजस्थान की आवाज़ ग्राउंड रिपोर्ट से सीधी। स्मार्ट मीटर पर मचा घमासान, नेताओं का आरोप है कि मंत्री का जवाब है और जमीन से उठी जनता की सच्ची आवाज़ है। मैं संवाददाता पुष्कर सिंह सामोता, आइए देखते हैं पूरी कहानी स्मार्ट मीटर की। राजस्थान में 2026 तक पुराने मीटर हटाकर लगेंगे स्मार्ट मीटर। सरकार का दावा है कि चोरी रुकेगी और पारदर्शिता आएगी, उपभोक्ताओं को सटीक बिल मिलेगा। पर सवाल, क्या सच में जनता को फायदा होगा या फिर पड़ेगा बोझ? बिल्कुल सही बात यह है कि यहाँ पर हमारे जो संवाददाता हैं राकेश जी कुमावत, उन्होंने गांव-गांव जाकर जनता क्या कहती है, कुछ लोगों से पहले ही जब बिल आया तो 1200 का बिल आता था, अब वो बिल बढ़कर 4 से 5,000 हो गया। सबसे बड़ा झटका जब लगा जब एक उपभोक्ता के जो सीधा बिल आया वो 36,160 रुपये का बिल आया। तो सोचिए एक आदमी पर, सामान्य आदमी पर कितना असर पड़ता है। तो पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आरोप है कि भाजपा सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा स्मार्ट भ्रष्टाचार का घोटाला कर रही है। ये उपभोक्ता जो हैं उनके सीधे हितों पर हमला है। जनता विरोध करना चाहती है और करना भी चाहिए। वहीं पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जवाब है कि किसी पार्टी की योजना नहीं है, उपभोक्ता हितों के लिए है और चोरी रुकेगी और स्मार्ट बिल मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर भी गुस्सा दिखा है। किसी ने लिखा है कि मीटर लगते ही बिल डबल हो गया, किसी ने कहा कि डेटा चोरी होने का क्या है डर है। जब सामान्य ये बिल आ रहा था वही ठीक है, अगर मीटर खराब नहीं है तो फिर बदलने की जरूरत ही कहाँ पड़ी। और अगर मीटर बदलने की जरूरत है तो इसका मतलब पहले से जो बिल आ रहा था वो क्या गलत था। अब आप स्मार्ट मीटर के कुछ फायदे और नुकसान की बात करें तो क्या फायदे हों। नंबर 1, रियल टाइम में खपत की जानकारी मिलेगी। नंबर 2, बिजली जो चोरी होती है उस पर रोक लगेगी। गलत बिलिंग जो आती थी वो नहीं आएगी और प्रीपेड रिचार्ज कराना होगा। जितना आप रिचार्ज कराओगे उतना ही आपको बिल मिलेगा। कहने का मतलब है कि जितनी बिजली खपत होगी उतना ही बिल आपको देना पड़ेगा। और फॉल्ट अगर कहीं पर तकनीकी खराब होती है तो वहाँ पर तुरंत पता चलेगा और हमारी जो टीम है वो तुरंत आपके सुधार के लिए पहुंचेगी। नुकसान और डर क्या है? तो वास्तव में कई लोगों के बिल हैं वो 3 गुना 4 गुना बढ़ रहा है, किसी के तो 10 गुना से भी ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये नुकसान, ये डर लगता है कि तकनीकी खराबी हो गई तो मीटर फिर से बदलना पड़ेगा। Morning to all, myself Honey and I am from 9th standard. Today I am very glad to speak a few words about my teachers and their importance in our life, as we consider that our school as our home and our teacher must be considered as our parents. Teacher always increase us our knowledge and they always encourage us. डेटा जो होता है, गोपनीयता का जो डर है वो भी सता रहा है। शुरुआत में भले ही सरकार कहे फ्री में है, लेकिन बाद में जो आपकी जेब है उस पर ज़्यादा खर्च भार बढ़ेगा। एक EMF रेडिएशन का भी डर है और अगर किसी ने रिचार्ज नहीं कराया तो दूसरे दिन उसका तुरंत कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो ये उसके नुकसान हमें सभी लोगों को डर लग रहा है। जनता से सवाल आपसे कि स्मार्ट मीटर सुधार है या बोझ? क्या ये जनता के लिए सच में फ़ायदेमंद है या किसी के लिए स्मार्ट मीटर है जो बिजनेस? कमेंट्स करें, आप अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई सच्चाई जान सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू राजस्थान 24 PR। मैं संवाददाता पुष्कर सिंह सामोता। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।